गाइस वेलकम आर टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह सुबह के बज रहे हैं 11 और पहले सावन सोमवार की बहुत सारी बधाइयाँ। मैंने भी बहुत ही अच्छा से चुनरी वाला सावन के सबसे सूट पहन लिया है, बहुत कंफर्टेबल पहना है मैंने, क्योंकि मेरे को दिन भर काम करना होता है तो मैं ज़्यादा अनकंफर्टेबल कपड़े जो बहुत ज़्यादा फिट हो वो नहीं पहन सकती। बहुत लूज़ और कंफर्टेबल ड्रेस पहन कर मैं हो चुकी हूँ, बिल्कुल सिंपल सी रेडी, ज़्यादा ताम झाम नहीं। और आज सावन का पहला सोमवार है तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। बाबा महाकाल आप लोगों पर बहुत सारी कृपा बरसा दे। तो पूजा पाठ कर कर मैं बिल्कुल मॉर्निंग में आज सबसे पहले यही सारा काम किया मैंने, इसीलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और मौसम इतना मस्त, इतना अच्छा और इतना अच्छा अच्छा हो रखा है ना, ऐसे बारिश हो रही है यार। सावन का पहला सोमवार और बारिश, तो मज़े ही आ गए मतलब आज तो। और मैंने मॉर्निंग में ही साबूदाने भिगो के रख दिए थे कि फरियाल में आज क्या करना है, तो भिगो कर रखे हुए हैं साबूदाने। क्या बनाऊँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उसका खिचड़ी बनती है और इजी जो मतलब हेल्दी भी हो। और आलू मुझे खाने नहीं है, आलू से मुझे जो स्टमक में प्रॉब्लम होती है वो शायद अगेन आ जाए, तो इसलिए मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। मैंने अभी सब्ज़ी ली है, मैंने सब्ज़ी में जो मुझे पसंद आ रहा था वहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें तो ले ली है, जस्ट लेकर रखी हुई है। प्लेटफॉर्म पूरा मेसी हो रखा है क्योंकि भाई कुछ नहीं किया किचन का, क्योंकि बाहर का मतलब ऊपर का सारा काम कर लिया तो किचन वैसा का वैसा ही है। सिर्फ कॉफ़ी पी, आज को ब्लैक कॉफ़ी ही पी मैंने। दूध भी ख़त्म हो गया था, दूध डेयरी पे कॉल करके पूछा तो डेयरी वाले क्या दूध भी उसके यहाँ भी ख़त्म हो गया था 9:30 बजे, क्योंकि लेट उठी मैं तो उसके यहाँ दूध ख़त्म हो गया था। तो मैं क्या बनाऊँ, मेरा मन था कि मैं खीर बना लूँ साबूदाने की, स्मूदी टाइप से, बहुत सारे ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब डालकर। तो वो प्लान मेरा थोड़ा सा हो गया। तो थोड़ी सी हरी मिर्च धनिया लिया हुआ है मैंने, तो टमाटर वमाटर ने थोड़े से मूँगफली के दाने वाने भिगो मतलब भून कर खिचड़ी बना लेती हूँ अपने लिए। तो मेरा हो जाएगा ब्रेकफास्ट लंच वगैरह ये सब मिक्स मिक्स। और इवनिंग में थोड़ी भूख लगेगी फिर अगेन तो मैं शायद हलवा बना कर खा लूँगी। और करेले वगैरह ये सब लिए तो फिर वो कल बनाऊँगी। मैं कल के लिए मैंने करेले और कद्दू, दिखाती हूँ इन सब्ज़ी में क्या क्या लिया है। पहले आप मेरा किचन देख लो, बहुत सब सामान रखा हुआ है इधर। और कद्दू लिया है मैंने, टमाटर लिए हैं एंड करेला एंड धनिया, ये चीज़ें ली है मैंने। तो ये सब चीज़ें ले ली और पूरा किचन में से ही साबूदाने का ख़त्म हो गया था, तब नया पैकेट खोला। और सबसे पहले मैंने साबूदाने भिगो कर रखे हुए हैं, बहुत अच्छे से फूल चुके हैं क्योंकि ये इंस्टेंट डीमार्ट से ही पैकेट ख़रीदा हुआ रहता है ना, तो 1 घंटे में ही अच्छे से फूल जाते हैं। तो चलिए बहुत सारी गपशप हो गई है, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और मैं बताऊँ ये सूट मैंने ना होली के टाइम पहना था, उसके बाद मैंने पहना, काफ़ी अनफिट था। मतलब ऐसा मेरे को ना इसमें जी घबराता था मेरा। और आज मैं ये सूट पहन के कंफर्टेबल रहने के लिए, देख सकते हो इतना लूज़ हो चुका है ये, मतलब अच्छा कंफर्टेबल फील आ रहा है इसको पहन के। मस्त बिल्कुल। और जो नेचुरल चीज़ें होती है ना यार, उसकी बात ही अलग होती है। नेचुरल चीज़ें मतलब मीन्स मेरे हिसाब से क्या होता है कि आप बिल्कुल नेचुरल से दिखते हो, वो चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव और अच्छी लगती है मेरे को। तो वैसे मेकअप बहुत कम करती हूँ, पर जो चीज़ें मतलब चुपड़ लेती हूँ ना फेस पे, फिर ना ईचिंग होती है मेरे को, वो ईचिंग मेरे को अंदर से इरिटेशन होता है उन चीज़ों को लेके, तो मेरे को फेस अगेन धोना ही पड़ता है। तो नेचुरल चीज़ द बेस्ट। तो कैसी लग रही हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बना लेते हैं, गपशप हो चुकी है, हिसाब देख लिया है। अभी मैंने ना मालूम है रेडी हुई सारा हो गया ना ये सब, तो मैंने सबसे पहले हिसाब ही देखा जब जाकर मेरे को आज जो डिस्पैच पे डालना था, क्योंकि बाहर रेडी ही है ऑर्डर। दिखाती हूँ मैं, ये ऑर्डर रेडी है, बस निकालना है इसको। जब भी आ जाए वो डिलीवरी बॉय, मतलब उनके जो बंदे हैं वो आएंगे और लेके जाएंगे, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर और गैया भी आ चुकी है हमारे इधर। थोड़ा आगे चली गई तो मैं दिखाने से गाय वाय घूम रही है मेरे इधर। गाँव है हमारा, गाँव। घंटियों की आवाज़ आ रही होगी आपको। और हिसाब भी सारा हो गया है, मतलब जो रसीदें बनानी होती है कि डिलीवरी बॉय को इतना माल जमा किया है, इतना लिया है, क्योंकि वो लेके आता है तो क्या लिया है, कितनी तारीख को लिया है, ये सब चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती है ना डायरी में, क्योंकि इन फ्यूचर कभी किसी चीज़ का एंट्री उनके पास ना हो और हमसे बोल दे कि यार इस चीज़ का पैसा जमा करो, क्योंकि एक बार ये फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ।
तो मैं दूध की जली हूँ तो नहीं, गलत कहावत बोल दी। दूध का जला हाँ सही बोला, दूध की जली हुई तो छाछ भी फूक फूक कर पीती हूँ। सही बोला। तो यहाँ की लाइट्स ऑफ कर दूँ क्योंकि बिजली का बिल नहीं आना चाहिए ज़्यादा। मालवा के लोग हैं तो कंजूसी हमारे अंदर भर भर के पड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला जो बकेट है ना ये निकालती हूँ क्योंकि ये सिंक में ना इस तरीके से लग जाता है तो सब्जियाँ धुल जाती है इसमें। और ये कैंपर अभी यूज़फुल नहीं है तो एक पॉलीथीन में पैक करके मैं इसको रख दूँगी अब, क्योंकि इसका यूज़ नहीं आ रहा है। और कद्दू फ्रिज में जाएगा, ये सब चीज़ें धुल जाएगी। वाटर भरना है। मैं सबसे पहले मूंगफली के दाने भिगोने रख देती हूँ और अभी देखिए आप क्या क्या करती हूँ मैं। हो चुका है बिल्कुल मेरा फरियाल रेडी। क्या बनाऊँ करके कुछ तो बना, सब कुछ सब्जियां वगैरह डाल कर अपने लिए बना लिए मैंने हेल्दी सी खिचड़ी, जो कि खाने में भी काफ़ी टेस्टी है कर काफ़ी गर्म है। तभी थोड़ा ठंडा हो जाए तब मैं खा पाऊँगी। अच्छा ये बताओ, व्रत के नाम पर आधा किलो खिचड़ी कौन खा जाता है? ऐसे लोगों को देखे मैंने व्रत करते हैं और है ना इतनी सारी खिचड़ी, इतना सारा फरियाल और इतनी सारी चीज़ें खा लेते हैं ना, बस पूछो मत यार, है ना मज़े आते हैं मेरे को उन लोगों को देखने पर सही है, चाहे सारे दिन चलो पर व्रत ज़रूर करो 11 से और सोमवार, ये चीज़ें तो करनी चाहिए यार लाइफ में, पीसफुल लाइफ जीने के लिए। कुछ उपवास करते हैं तो लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आती है, ये मेरा मानना है। सोमवार करती हूँ जैसे मैं, 11 तो मैं बड़ी 11 करती हूँ, बाकी 11 में नहीं करती हूँ क्योंकि पहली बात तो याद नहीं रहती है कि कब 11 आ रही है कब जा रही है। क्योंकि मेरे यहाँ पे मैं हूँ ना, तो मेरी सास वगैरह ये सब करते थे पहले शायद, अभी तो वो भी उन्होंने भी छोड़ दिया, ऊज दिया, उद्यापन कर दिया, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो सब कर दिया उन्होंने, तो वो भी नहीं करते हैं। मुझे तो स्पेशली नहीं याद रहता है। मैंने जैसे कि इंदौर में भले ही रह रहे हैं पर यहाँ पर भी पास में गाँव थे ना, तो गाँव से ढोल वगैरह आ जाते हैं, तो कोई सा ऐसा होता है तो मतलब पता चलता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ढोल बजते हैं हमारे यहाँ पर भी ढोल बजते हैं, जैसे गांव में बजते हैं ना अमावस्या पे पूनम पर, तो यहाँ पे बड़ी 11 पर भी ढोल वोल बुलाए जाते हैं, मंदिरों में बजवाते हैं। तो पास में पीछे ही मंदिर है तो वहाँ पर बजते हैं, तो सुनाई देता है कि आज कुछ ओकेशन है, तो फिर मैं सर्च मार लेती हूँ थोड़ा सा, तो हाँ सर्च कर लेती हूँ तो पता चल जाता है, पर कम से कम पता चलता है। और मेरे से पूरे दिन का फास्ट बहुत कम हो पाता है कि फिर सारे दिन खाओ यार और फिर व्रत करो तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं करो तो बेस्ट है। मुझे थोड़ा सा मूंगफली ज़्यादा खाने से ना, जैसे कि वो सूखता है ना, मुंह सूखता है, ज़्यादा पीनट आप खा नहीं सकते हो, कोई नॉर्मल इंसान कोई भी नहीं खा सकता ज़्यादा पीनट तो वैसे, क्योंकि वो ज़्यादा वाटर इनटेक कर लेता है बॉडी से, तो प्रॉब्लम हो ही जाती है पूरी बॉडी में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। मैं यहाँ तक कि खिचड़ी बनाई ना, आलू नहीं डाले, क्योंकि मेरे स्टमक में प्रॉब्लम होती है पिछले 3 महीनों से, जिस परेशानी से मैं जूझ रही थी, सफ़र कर रही थी जिस चीज़ से, तो मैंने यही सोचा कि मैं नहीं थोड़ा दूर रहूँ, क्योंकि मुझे ना
फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बहुत पसंद है। फ्रेंच फ्राइज़ है और वो रोलर कोस्टर जैसे बनते हैं ना, वो बहुत पसंद है। मुझे पसंद है, सर्वक्ष को बहुत पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ में हफ्ते में 2 से 3 बार बन जाते हैं मेरे यहाँ। देखे ही होंगे आप, जो व्लॉग देखते हैं उन्हें पता चलता है कि हाँ, फ्रेंच फ्राइज़ मेरे यहाँ बनते ही रहते हैं। तो इसी चीज़ें में भी बनती है, पर मैं नहीं, अवॉइड ही कर रही हूँ क्योंकि हेल्थ पहले यार। और जो चीज़ छोड़ दी उसे थोड़ा सा नहीं खाए तो अच्छा है, थोड़ा खा ले, जैसे कहीं गए गए हैं और सब्ज़ी मिल गई है तो फिर खा लो, वरना अवॉइड करो, ऐसा होता है ना। तो फिर मैं करती हूँ। तो पहले फरियाद कर लेते हैं और दिन की अच्छे से शुरुआत करते हैं बाबा महाकाल का नाम लेकर। लाइट वाला पता नहीं कौन से ज़माने की, कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है, रोज़ लाइट काट दे रहा है। आज भी लाइट काट दिया, अधूरा काम पड़ा हुआ है, कारीगरों को दिया अब जो देना था। तो क्या ही करना है, मैंने लाइट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकती। बट अभी नीचे गई थी तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े देखे, इतनी जल्दबाजी में आ गई मैं, फरियाल किया और मैं जस्ट निकल गई फिर वहाँ से। तो मुझे नहीं पता था कि मशीन में कपड़े डले हुए हैं, मतलब ध्यान नहीं रहा कपड़े मैंने धोए, तो इतना तो पता था मेरे को कि मैंने कपड़े धोए हैं। पर कपड़े फिर मैं अभी लेके आई हूँ, मैं छत पे नहीं जाती हूँ कपड़े सुखाने, मैं कपड़े इधर ही उधर डाल करके, क्योंकि डबल ड्रायर रहते हैं तो सुखा देती हूँ यहीं। मॉर्निंग में तो हो रही थी बारिश और अभी हो रही है, मतलब हल्की सी धूप तो नहीं बोल सकते, हल्का सा उजाला हुआ है अभी, अच्छा हो रखा है मौसम। तो थोड़ी देर में कर लेती हूँ आराम। आज मैंने मालूम है एक्सरसाइज भी बहुत, पहले तो मन नहीं था और फिर मैंने किया ना तो फिर थोड़ा मन हुआ मेरा, 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके ना, शायद मैंने 30 मिनट किया होगा, आई थिंक सो कि 30 मिनट किया होगा या 25 मिनट, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आज किया ही नहीं, क्योंकि क्या करने पे मतलब योगा ही कर रही थी मैं, फर्स्ट वार्म अप ही कर रही थी, मम्मी का फ़ोन आ गया तो फिर वहीं पे मैं रुक गई। 15 मिनट मम्मी से बात करी, अभी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो मैं मिलने भी नहीं गई हूँ, मैं अभी राखी पे जाऊँगी तो तभी 8-10 दिन रह के आऊँगी, तो तभी अभी इकट्ठे से अभी मम्मी एक एक करके, अभी मौसी है, अभी बुआ है, फिर उसके बाद में मतलब मौसी है, फिर बुआ आ जाएगी, बुआ चले जाएंगी, जब तक मैं चली जाऊँगी, वो जब तक रुकेंगे राखी तक, वो राखी पे नहीं आने वाले हैं। तो इस तरीके से कुछ रूटीन चल रहा है अभी। तो थोड़ा आराम कर लेते हैं अभी। हमारे यहाँ ना 2:30-3 बजे, अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे 3 बजे और भजन स्टार्ट हो जाते हैं मंदिर में, तो भजन बिल्कुल चल रहे हैं। वॉइस आ रही होगी शायद आप लोगों को भी मंदिर की, कि पीछे ही मंदिर है तो सब चीज़ें ऐसे कैसे सुनाई देती हैं वहाँ से। एंड ये वाला वॉल शायद मैंने आपको कभी डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया, ये वाला वॉल है ना, इस तरीके से डेकोर किया हुआ है, बिल्कुल क्लासी सा। ये वॉल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। गाइस तो मैं गई थी अभी दूध लेने, थोड़े से कपड़े वपड़े चेंज करके गई मार्केट, ताकि कंफर्टेबल लगे। तो दूध गर्म करती हूँ और अपने लिए अच्छा सा दूध बनाती हूँ, क्योंकि आज फास्ट था और मैंने मॉर्निंग से ही दूध नहीं लिया है ना, कॉफ़ी पिए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कॉफ़ी पीऊँ या दूध पीऊँ या फिर वो राजगिरे वाली रबड़ी बना लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर मैं पहले दूध गर्म करने रखती हूँ, फिर डिसाइड करती हूँ। गाइस मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं राजगरे की खीर बनाने वाली हूँ। पहले थोड़ा दूध डालकर राजगरा उबाल रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा वनीला फ्लेवर कस्टर्ड भी डालूँगी, बहुत सारे काजू, सनफ्लावर सीड एंड बहुत सारे बादाम मिलाकर ये रेसिपी तैयार करूँगी। और अपने सही अवतार में आ गई, और आज तो बाल भी बांध ली, क्योंकि थोड़ी गर्मी लग रही है यार, और सिर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
कुछ फास्ट हो गया ना, तो धीरे धीरे फास्ट की अगेन आदत हो जाएगी। अब तो त्यौहार ही त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार, बैक टू बैक त्यौहार, फास्ट ये सब चलता रहेगा, तो फिर आदत हो जाएगी धीरे धीरे। अभी बिल्कुल त्यौहार नहीं थे, फास्ट नहीं थे ज़्यादा, तो थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था ना फास्ट फास्ट फास्ट, आदत हो जाएगी। तो कुछ कूट काट के रख लेती हूँ, फिर डायरेक्टली डाल के खाऊंगी, मज़े आ जाएंगे। इतने सारे ड्राई फ्रूट और वनीला पाउडर डालकर मैंने बिल्कुल रबड़ी रेडी कर ली है। बहुत अच्छे से उबल रहे हैं। अभी उबलते हुए मैं सारे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। अच्छा, प्रोटीन का कोटा पूरा हो जाएगा मेरा। तो फास्ट वाले दिन वो नहीं लेती हूँ, क्या बोलते हैं, प्रोटीन पाउडर नहीं लेती हूँ। पता नहीं इसमें क्या क्या मिला हुआ आता है, मार्केट का है तो। चलो अब इसको थोड़ा ठंडा करते हैं और फटाफट से पी लेते हैं। भाई मेरा मन है कि मैं इस वाले कप में स्टाइल से पीऊँ बिल्कुल। तो इसको पहले थोड़ा मेरे को कूलिंग कंसिस्टेंसी में लाना होगा। तो इस तरीके से जुगाड़ तुगाड़ करके कौन खाता पीता है, मुझे कमेंट करके बताना। मैं खाती हूँ, और फिर ऐसा जुगाड़ ही खाना रहता है ना, वो मुझे बहुत यम लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ब्ला 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 ब्ला। पानी जैसा मौसम हुआ और बारिश नहीं हुई ना, मतलब मॉर्निंग में हुई, पर अभी हो रहा है मौसम, बदल बदल हो रहा है, तो इतनी तमस हो रही है ना, पूछो मत बिल्कुल। बहुत गर्मी लग रही है। कपड़े पड़े हुए हैं, कल से सुबह इतना काम होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा। पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस तो हो चुका है शाम का टाइम, और स्किन केयर भी मेरा हो गया है इवनिंग का, मतलब रात का ही जो सोते टाइम करती हूँ। विदाउट मतलब सनस्क्रीन लगाए बिना स्किन कितनी ब्राइट लगती है ना, अच्छी लगती है। तो बस पानी पी लेती हूँ। मैं रात को सोते टाइम कॉफ़ी पीना पसंद करती थी पहले, पर अभी मैंने बंद कर दी, क्योंकि रात की नींद बहुत इम्पोर्टेंट होती है, टाइम से आना। और बहुत मतलब अच्छा सो जाते हो तो दूसरे दिन काम में भी मन लगता है, पर आज जो बेड़ा गर्क हुआ ना काम का, वो तो बता ही नहीं सकती हूँ। आज काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगा, काम भी अच्छे से नहीं हुआ। मैंने नहीं किया, बाकी लोगों ने तो किया, जिनको करना था कुछ ज़्यादा ही कर लिया, बहुत अच्छे से किया। और जो ऑर्डर आना था वो आ गया, और पार्किंग में पूरा फैला पड़ा हुआ है, और इधर रूम फैला पड़ा हुआ है। किचन मेरा अच्छा आज बिल्कुल क्लीन है। अभी बस फ्रिज में दूध रख कर भूल ना जाऊँ मैं दूध, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, दूध फट गया था, तो फिर मैंने उसका पनीर भी बनाया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो दूध रख दिया है, और बाकी सारे काम भी हो गए, तो आराम से पानी पी कर और सोने की तैयारी। वीडियोज़ एडिटिंग पे डालनी है, तो वो थोड़ा काम करना है। तो ये सब काम करके आज पता नहीं क्यों ही मतलब काम में मन ही नहीं लगा मेरा। बहुत अजीब सा दिन निकला आज, बहुत ठंडा सा, अजीब, मतलब बेकार नहीं निकला, ऐसा नहीं बोल सकते बेकार दिन निकला, दिन बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा भी लगा, पर काम में मन नहीं लगा। ये मेरे को मतलब खुश थी, पर पता नहीं क्या था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट दिन अच्छी वाइब के साथ में, और बहुत सारी खुशियों के साथ में, क्योंकि दिन मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि सबकी लाइफ में खुशियाँ आ रहे हैं यार, किसी की लाइफ में गम ना रहे, क्योंकि गम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होनी है। तो अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं। हर चीज़ को डील करना सीख जाओ, क्योंकि मैं तो सीख चुकी हूँ। मेरे को फ़र्क बहुत पड़ता है, बहुत सी चीज़ों से बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। मैं बहुत चीज़ें सीख चुकी हूँ लाइफ ने बहुत चीज़ें सिखा दी है मेरे को। तो गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए, एंड बाय बाय, गुड नाइट।